ओम नमः शिवाय। परदोष व्रत सभी दोषों का निवारण करने वाला व्रत जिसको कहते हैं परदोष व्रत। जाने अनजाने में मन वचन कर्म के द्वारा किए हुए पापों को हरने वाला व्रत होता है परदोष व्रत। धन संपत्ति सुख समृद्धि संतति को देने वाला होता है परदोष व्रत। भगवान शिव को समर्पित परदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। परदोष व्रत करने वाला मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। उसके शरीर में कभी रोग व्याधि बीमारी नहीं लगती, कष्टों से बचा रहता है और भगवान शिव की कृपा से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। 2026 में चैत्र शुक्ल पक्ष परदोष का व्रत कब है? तो परदोष व्रत है 30 मार्च 2026 सोमवार के दिन। सोमवार के दिन पढ़ने से ये व्रत और भी प्रभावकारी होगा। इस व्रत को सोम परदोष व्रत कहा जाएगा। सोमवार के दिन पढ़ने से ये व्रत सोम परदोष व्रत कहलाएगा। परदोष व्रत करने वाले को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा करें। पंचामृत दूध दही शहद चीनी घी मिला करके पंचामृत बनाएं। यज्ञोपवीत वस्त्र चंदन चावल और खास करके बेलपत्र दुर्वा इत्यादि ये सारी सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाएं। श्रद्धा भाव से भगवान शिव को जल अर्पण करें, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, वस्त्र यज्ञोपवीत चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, बेलपत्र पुष्प इत्यादि फल फूल नैवेद्य मिष्ठान सारी सामग्री अर्पण करके भगवान शिव की आरती करके ओम नमः शिवाय का जप करते हुए समय बिताएं और प्रातःकाल को इस तरह से पूजा करके व्रत को धारण करें। सायंकाल के समय में जिस सामग्री के द्वारा आपने प्रातःकाल में पूजन किया उसी सामग्री के द्वारा सायंकाल को प्रदोष काल में अवश्य पूजा करें। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में अवश्य पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल का समय होता है सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद। उस समय श्रद्धा भाव से उन्हीं सामग्री के द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, शिव की आरती करें और सोम प्रदोष व्रत कथा को पढ़ें या सुनें और भगवान शिव को नैवेद्य चूरमे का भोग लगाएं। उस प्रसाद के 3 भाग करके एक भाग भगवान शिव के पास रख दें, दूसरा भाग नंदी बैल को खिलाएं और तीसरा भाग स्वयं पाएं। इस तरह से जो भी कोई भगवान शिव के प्रदोष व्रत को करता है उसके जीवन में किसी तरह का कोई ग्रह दोष किसी तरह का और दोष नहीं रहता और जाने अनजाने में कि वे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और सुख और समृद्धि सुख और शांति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। हर हर महादेव।